ज़्यादा हेयर इशू सबसे ज़्यादा आते हैं। जमीन संबंधी रहता है कुछ ना कुछ और वन हमारी समाज। आज बाल दिवस का दिन है, 14 नवंबर है। और आज हम मौजूद हैं कानपुर के शिव कटरा में, जहां हमारे साथ एक ऐसे, हम उनको बालक कह सकते हैं, एक ऐसे युवा, एक ऐसे प्रतिभावान हुनरमंद नन्हे इतिहासकार जिनको उनके नाम से जाना जाता है, वो यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं। यशवर्धन की उपलब्धियों के बारे में हम आपको अगर बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, वो इसीलिए पूरी बात करने के साथ है हमारे साथ। हम उनसे सीधे बात करते हैं। यशवर्धन, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बिल्कुल। मैं समीर हूँ ईटीवी से। जी, आज बाल दिवस है। मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से का निवासी हूँ। और 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और मुझे दी यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और वो टाइटल भी मुझे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। हमें यशवर्धन जानकारी मिली थी कि पिछले साल आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य से मिले। दिल्ली में आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने ये तक कह दिया, जो आपका संवाद था उसके तहत, कि आप मेरी कुर्सी ले लीजिए। तो क्या क्या बातें हुई, कुछ हमें बताइए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले कहा जाए तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश से जब मेरी मुलाकात हुई, तो फिर उस समय जब हम लोगों की मुलाकात हुई, तो सबसे पहले तो हमारा डिस्कशन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो आई, जिस पे मैं अमेंडमेंट पे काम भी कर रहा हूँ, राष्ट्र शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ, जिसका मैं संयोजक इतिहास शिक्षा हूँ और सह संयोजक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा भी हूँ। तो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उस पर हम लोग का उत्तर प्रदेश में कैसे काम किया जा सकता है, उस पर डिस्कशन हुआ। और हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि क्योंकि उस समय जो रूस यूक्रेन युद्ध था, वो भी सुर्खियां बटोर रहा था। इस वजह से हम लोग का उस पर भी डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से वो पूरी दुनिया को, पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, और वो किस तरीके से हमारे देश को लाभ भी पहुंचाएगा। बिकॉज रशिया और यूक्रेन दोनों ही ऐसे ऐसे देश हैं जो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपना कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा के कुछ ना कुछ बड़ा चीज़ कर सकता है। जब मेरी राज्यपाल महोदया से मुलाकात हुई, तब उनसे भी उन्होंने बात की कि अगर आप आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहे, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो चांसलर हैं उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक पेपर में लिख के एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो कि हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ करें। और उसी समय ये भी बात हुई थी कि आख्या भी मांगी गई थी, और अभी भी वो फाइल चल ही रही है कि उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो फिर वो चर्चा हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए, जो मैंने हाल ही में पढ़ाना शुरू भी कर दिया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, लॉ फैकल्टी में, जो जी अटल जी, बिहारी ये वाजपेयी जी का लीगल है, स्टडीज बना हुआ है लीगल इसमें। जी स्टडीज़ जी। का। तो वहाँ पे भी मैंने अपना एज अ गेस्ट लेक्चरर शुरू कर दिया है। और जब नवंबर 2022 में एक दिल्ली में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास का, वहाँ भी माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए थे। तो वहाँ पे भी हम मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने तो मुझे अपनी सीट पे भी बैठाया। तो वो भी एक बहुत ही गर्वान्वित करने वाला एक अवसर था। जी, तो फिर ये चीज़ें। ठीक है। यशवर्धन, आपने क्या सोचा है, आपकी मंजिल क्या है, आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? तो इन द फ्यूचर मुझे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर जाके, एज एन आईएफएस ऑफिसर, एज अ डिप्लोमेट, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। ओके। मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है आगे जाके। और जो हमारी भारत सरकार, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी एक मोटिव है कि देश को किस तरीके से हम लोग विश्व गुरु बना सकते हैं। तो उस मोटिव में भी मेरा काम करने का मेरा ये लक्ष्य है। ठीक है। एक बात आती है कि जैसे और भी बच्चे होते हैं जिनकी अपनी एक समझ होती है, सारी बातें होती है। अभी आप 12 साल के हैं, जैसा हमने बताया, 10वीं कक्षा में पढ़ भी रहे हैं। एक ये शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई से लगाव की शुरुआत कैसे? बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो उस टाइम क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो मम्मा ने बताना शुरू किया, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने शुरू हो गया कि ओके। मम्मा आप क्या पढ़ रही हो, हिस्ट्री क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है।
और उसी समय मुझे जब मैंने जानना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैंने भी मम्मा की किताबें पढ़ी, खुद से भी कई सारी किताबें ऑर्डर करके और ख़रीद के पढ़ी। तो तभी से मेरा इंटरेस्ट आ गया और तभी से मेरा, और 2019 के बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया। हमें पता चला था दिल्ली में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई जी। थी, उसमें भारत का नेतृत्व किया था आपने। जी। कौन सा विषय था, कहाँ के लोग थे? बेसिकली ग्लोबल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में। तो वहाँ पे लगभग 30 देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, जहाँ पे मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत का पक्ष रखा, जिस पे अमेरिका जैसे देश के डेलीगेट्स ने भी सपोर्ट अपना जताया। ठीक है, हमसे बात करने के लिए यशवर्धन आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। समीर दीक्षित, ETV भारत, कानपुर के लिए।